तो पानी सर के ऊपर हो गया। माँ, ये चाहत तो नागिन बनकर चारों पैर हम पे फन उठाए हैं। माँ, मैं तो कहती हूँ कि मेरे ब्याह के सपने देखना भी आप छोड़ दो प्रमुख जी के साथ। नहीं, मैं उस चाहत को कृपा की मां बनकर तेरा हक कभी नहीं छीने दूंगी। फिर चाहे मुझे उसके लिए उस चाहत को सरस्वती के पास ही क्यों ना भेजना पड़े। ये क्या बोल रही हो माँ तुम? हेड ट्रॉमा के पेशेंट्स को इंसोमिया हो सकता है। ओके, सो हेड ट्रॉमा के पेशेंट्स को इंसोमिया हो सकता है, इसीलिए अगर स्कैन पर ब्लीड ना हो तो स्टेरॉइड शॉट्स के साथ सेडेटिव्स देकर पेशेंट्स को सुलाओ। सुलाओ 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 पुलाव। या अल्लाह, मैं भूख के मारे मुझे पुलाव के हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। पुलाव 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 पुलाव। मैं कृपा को सिखा रहा था कि ऐसा टेस्टी खुशबूदार पुलाव कैसे बनाते हैं, ताकि आगे चल के वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसा यम्मी पहाड़ी पुलाव बना के खिलाए। और तू जानती है कृपा, इस खुशबू की सीक्रेट क्या है? भुना हुआ प्याज, ब्राउन एंड क्रिस्पी, और खुले भात पर उसे सुलाना। वाह वाह, क्या पुलाव है, वाह। क्या हुआ भूखी लड़की? मन मचल रहा है तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मन मचल रहा है तो बोलो ना। नहीं ना। अल्लाह माँ साबरीन, अल्लाह माँ साबरीन, चल कृपा, माँ हम भी जा पड़ते हैं। अल्लाह माँ साबरीन। मटर 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 मटर, चावल 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 चावल, गाजर 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 गाजर, गरम मसाला गरम मसाला, मटर 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 मटर, चावल चावल चावल। एक रोजेदार के सामने खाने पीने का नाम लेते हुए आपको शर्म नहीं आती? अबे ओ शेजवान, तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए कि कुछ खा लो। बड़ी मेहनत से मैंने ये सब बनाया है तुम्हारे लिए, खाओ। मोहब्बत की क्या करनी जिसे निभाने की हिम्मत ही ना हो। मोहब्बत? आज की रात चाहत की जिंदगी की आखिरी रात होगी। चाहत की मौत ही मेरी खोई हुई दौलत मुझे लौटा सकती है। 12 करोड़ तो मेरे होकर रहेंगे, और अगर आज लोहे की फैक्ट्री में किसी ने भी मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। खाना खा लें बेग साहब, और अपना ध्यान रखिएगा। जैसे ही मुनासिब होगा मैं दोबारा आऊंगी आपसे मिलने। बस एक बार चाहत की इंश्योरेंस के 2 करोड़ मेरे हाथ लग जाएं, फिर मैं देवप्रयाग छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राम अवतार सुनो, मुझे फौरन मंदिर की पीछे वाली गली में मिलो। चाहत को ठिकाने लगाना है। लेकिन माँ, हम उस चाहत को लोहे की फैक्ट्री में भेजेंगे कैसे? वैसे आज करवा चौथ है, हम तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वो तू मुझ पर छोड़ दे। चल। व्यास जी, हटवाल बहन जी का फोन आया था कि उनके यहाँ करवा चौथ कथा का कार्यक्रम है। वैसे नील की बुआरी को अपने साथ लेने का बहुत मन था मेरा, लेकिन अभी आपने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है तो रहने देती हूँ। बुआरी को अभ्यास करने दो,
तुम और नवेली हो। जी रियाज जी। अरे बाबा, नील आप भी ना, मेरे कहने का मतलब है कि मैं पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ ना, तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं खा रहे। और आप अपने आप को देखिए, कैसे पुलाव का पहाड़ मेरे सामने लेकर घूम रहे हैं। सिर्फ आजा कहीं के। ये बाप बेटी का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि व्यास जी जरूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, कहेंगे कि हे भोलेनाथ, नीलकंठ की बुआरी को लंबी आयु दे। और तुम कहोगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर क्या होगा? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कोई बात नहीं कृपा, कोई बात नहीं। फिलहाल पुलाव खा लिया जाए, पुलाव खा लिया जाए। क्या पुलाव बनाता है तू नीलकंठ? सुलाओ, नो पुलाव, ओनली सुलाओ सुलाओ सुलाओ। अरे भाईजी, एक बात तो माननी पड़ेगी, झाबी हमारे धर्म की तो नहीं है, लेकिन जो वो आपके और आपके परिवार के लिए कर रही है ना, वो आजकल कोई नहीं करता। आजकल की ये मॉडर्न लड़की है, कहा ये करवा चौथ का व्रत रखती है, पर झाबी अपने झूठे पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। बस इसीलिए झाबी के लिए मैंने ये सजावट का सामान लाया, जो मैं अपनी दीदी के लिए भी लाता हूँ। तो आज से आपकी झूठी शादी का स्टूपिड मैं हूँ। स्टूपिड? हाँ भाई जी, वो अंग्रेजी में एक प्यार कराने वाला फरिश्ता नहीं होता जो तीर कमान लेकर घूमते रहता है, स्टूपिड। अबे यार, वो स्टूपिड नहीं क्यूपिड होता है, और तू तो स्टूपिड ही रहेगा। सामान वहां सोफे पे रख दे, शाम में उसे दे दूंगा मैं। अरे मेरा फोन नहीं है तो फिर किसका फोन बजा? नील भी ना, अपना फोन कोई कैसे भूल सकता है? अगर तुम बेग को ढूंढना चाहते हो तो आज शाम लोहे की फैक्ट्री पर आ जाओ। या अल्लाह, इसका मतलब बाबा की जान खतरे में है। इससे पहले नील बाबा तक पहुंचे, मुझे कुछ भी करके बाबा तक पहुंचना होगा। बेजी, पुलाव, इसकी क्या खुशबू आ रही है? अब मैंने इतनी मेहनत की तो उसका फल तो बनता है। तो चलो आओ, मिल बांट करना, थोड़ा सा ये पेट पूजा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं खा सकता, तू खा ले। क्यों, आप क्यों नहीं खा सकते? वो चाँद के नकली व्रत के लिए व्यास जी ने असली व्रत रखा है, और व्यास जी का असली व्रत देखकर चाँद ने अपना नकली व्रत असली व्रत में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर वो नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता यार? हाँ भाई, मतलब इस स्टूपिड के कमान से निकला हुआ तीर ऐसे आर पार हो गया। तू जैसे सोच रहा है वैसा नहीं है। अरे वो 12-14 घंटा पढ़ाई करती है, और मुझे बस उसकी फिक्र हो रही थी, और कुछ नहीं। फिक्र हो रही थी? हाँ, जरा देखो तो मैंने चाँद के लिए बैक सपोर्ट मंगाया। मैं वेंकट, मेरा फोन का है, ये पकड़। बाबा, मैं कुछ किताबें खरीदने बाजार जा रही हूँ, तो जब तक मैं वापस ना आऊँ आप प्लीज कृपा का ख्याल रखेंगे। अरे वारी, मैं तेरे पास आने ही वाला था। हाँ, ले ले ले, बड़ी दुष्ट है तू कृपा। अपनी मामी के पास जाके अपने नानू को भूल जाती है। बाबा, मैं वारी, सब ठीक तो है ना? जी बाबा। चाँद, मेरा फोन। चाँद,
चाहत, चाहत, ये उसकी मेडिकल बुक्स ऐसे खुले कैसे हैं? किसी ने देख लिया तो? क्या स्वादिष्ट पुलाव बनाया भाईजी ने। जावी, आज आपका व्रत ना कमाल के पुलाव से टूटने वाला है। क्या हो गया जावी को? बब्बू सुन, तूने चाँद को देखा? हाँ अभी निकली, कुछ परेशान लग रही थी। तेरे अचानक से क्या हो गया? मैं देख क्या तो? हाँ। बस एक बार उस चाहत की जान निकल जाए, उसकी लाश को पिघले हुए लोहे में डाल दूंगी ताकि उस लड़की का नाखून भी किसी को मिल नहीं पाए। श्श, माँ, इतनी जोर से मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो? ये क्या हो गया? वो प्रमुख जी, प्रमुख जी ने तो कहा था कि वो रात तक दिल्ली में ही रहेंगे। वो घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी माँ वो जरूर कोई कांड करने वाले हैं। ये चल चल जल्दी आ। पूरे 50,000 देकर खरीदा है। चाहत, ये कहाँ जा रही है? राम अवतार पीछा करो, जहां भी जा रही है बचेगी नहीं। हाँ मैडम। आखिर बाबा इस लोहे की फैक्ट्री में पहुंचे कैसे? अल्लाह मियाँ, बस बाबा सही सलामत हो। चाहत यहाँ इस फैक्ट्री में क्या करने आई है? ये फैक्ट्री इस वक्त बंद रहती है और मैंने सुना है कि यहाँ कई गैरकानूनी काम होते हैं। पुलिस कभी भी छापा मार सकती है मैडम। चलिए ना वापस चलते हैं। नहीं, इस वक्त तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है और इस सुनसान फैक्ट्री में आकर चाहत ने हमारा काम ही आसान कर दिया है। इस पुरानी फैक्ट्री से अच्छी जगह हमें मिल नहीं सकती थी। चाहत का खात्मा करने के लिए ये तो कयामत के आसार हैं। चलो। या अल्लाह, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शायद इसीलिए उस इंसान ने नील को ऐसे वक्त पे फैक्ट्री पे बुलाया है जब कोई नहीं होगा।
चाहत यहाँ पुरानी लोहे की फैक्ट्री में क्या कर रही है? कहीं ये फिर से मुझसे झूठ बोलकर बेग को मिलने तो नहीं आई है? लेकिन अगर बेग बीमार है तो यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे पता लगाना होगा। तुमने आश्रम के मैनेजर से कहा है ना कि बेग साहब पर नजर रखें, कहीं वो दोबारा भागने की कोशिश ना करे, और उनकी वजह से मैं चाहत का खात्मा करने का ये मौका नहीं गंवा सकते। मैडम आप बेफिक्र रहिए, मैंने बेग साहब को इंजेक्शन का डबल डोज दिया है, वो कहीं नहीं भागेंगे। अब तक तो उनके हाथ पैरों की आधी जान निकल चुकी होगी। कहाँ है चाहत? ओ भयंकर, ये लोहा पिघलाने की मशीन ऑन कैसे रह गई? चाहत! मेरी पत्नी है ये। 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है।